या नहीं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर पेंच फंस गया है। माना जा रहा है कि इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नहीं, बल्कि बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच हो सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी का पत्ता कर सकता है। दरअसल गैंगस्टर मामले में मिली सजा को अफजाल अंसारी ने रद्द करने के लिए अपील दाखिल की है। इस सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज भी सुनवाई टल गई। अब 21 मई को इस मामले में बहस होगी। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को 4 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मिली है। फिलहाल अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ राहत मिली हुई है। इसके तहत वो फिलहाल लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हाईकोर्ट में 21 मई को होने वाली सुनवाई में अफजाल अंसारी को हुई सजा बहाल रहती है तो वो गाजीपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और शायद इसी वजह से अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत का भी पर्चा दाखिल करवाया था। यानी अफजाल अंसारी की सियासी तकदीर अब हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। हाईकोर्ट में 13 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट में अफजाल अंसारी का पक्ष रखा गया था। अफजाल अंसारी की तरफ से दलील दी गई थी कि उनके खिलाफ बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर के जिस केस को आधार बनाकर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, उस मूल मुकदमे में वो ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं। ऐसे में गैंगस्टर मामले में भी उन्हें बरी कर दिया जाना चाहिए। एमपी एमएलए कोर्ट ने पिछले साल 29 अप्रैल को अफजाल अंसारी को दोषी करार देते हुए उन्हें 4 साल की सजा सुनाई थी। सजायाफ्ता होने की वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई थी। गाजीपुर कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को जमानत तो दे दी थी, लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई थी। अगर अफजाल चुनाव से हटे तो फिर उनकी बेटी बीजेपी से मुकाबला करेंगी। इसके लिए वो लगातार प्रचार भी कर रही हैं, और वो भी हाईटेक तरीके से। अफजाल की बेटी नूरिया अंसारी टैबलेट के माध्यम से प्रचार कर रही हैं। वो टैबलेट में बीजेपी के नेताओं की तस्वीर दिखा बीजेपी को महिला विरोधी बता रही हैं। बताइए कि काहे भाजपा सरकार के इतने सारे नेता लोग महिला के शोषण करने के आरोप में आरोपी हैं। चाहे वो ब्रिजभूषण सिंह हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर जी हो, चाहे वो कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना जी हो, इन सब के ऊपर महिलाओं के शोषण करने का, महिलाओं से बदतमीजी करने का आरोप लगा है, और भाजपा सरकार इनका साथ देती है, इनका प्रचार करती है। अफजाल अंसारी गाजीपुर सीट से 2019 में चुनाव जीते थे। इस बार भी जातीय गणित के हिसाब को वो बीजेपी प्रत्याशी पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अगर हाईकोर्ट से उनको राहत नहीं मिलेगी तो फिर वो नूरिया ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में होंगी। हालांकि बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर है। फिलहाल अभी तक अफजाल अंसारी खुद के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो वो फिर अपनी बेटी